जैसा कि मानवता एक कठिन दौर से गुजर रही है, हर कोई न केवल वित्तीय मामलों पर बल्कि मन की शांति के बारे में भी सांत्वना की तलाश में है। जीवन इतना अथक क्यों है और जीवन का उद्देश्य क्या है? यह कठिन चरण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। पूरी दुनिया अब भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की ओर देख रही है। हम भारतीय होने के नाते आमतौर पर अपने प्राचीन ज्ञान को अधिक महत्व नहीं देते हैं, जिसे पश्चिमी देश और कई अन्य देश गहराई से जानने और इस महान ज्ञान को आत्मसात करने के लिए प्रयास करते हैं, जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने आसानी से प्रस्तुत किया है। दुनिया को भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए वास्तविक ज्ञान की ओर मुड़ने की जरूरत है। अमीर या गरीब, बड़े या छोटे, बुजुर्ग या किशोर, किसी भी पृष्ठभूमि, लिंग, जाति, पंथ, धर्म या रंग के प्रत्येक व्यक्ति की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान भगवद गीता में शामिल है। हम इसे केवल प्रबंधन गुरु के रूप में मान सकते हैं। भगवत गीता को मोटे तौर पर 3 खंडों में विभाजित किया गया है: ज्ञान, कर्म और प्रेम। भगवत गीता भटके हुए लोगों को रास्ता, भ्रमित लोगों को उत्तर और सभी को ज्ञान दिखाती है। जब अर्जुन ने अपना आत्मविश्वास खो दिया और मन टूट गया, उस समय भगवान कृष्ण ने उन्हें हमारी आत्मा की क्षणिक और शाश्वत उपस्थिति के बारे में ज्ञान दिया और विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म मार्ग, सही कार्यों के साथ मन को स्थिर रखने और जो कुछ भी है उसे देखने के बारे में ज्ञान दिया। बड़े आयामों के साथ घटित हो रहा है। मन और उससे जुड़े आयाम हमारे जीवन में कभी न खत्म होने वाले दुखों का मुख्य कारण हैं। अच्छे समय में भी हम सच्चे अर्थों में खुश नहीं होते हैं। अंततः इससे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर कई समस्याएं पैदा होती हैं। इन सभी मुद्दों के पीछे का सरल कारण यह है कि हमें अपने स्कूली जीवन या कॉलेज जीवन में इन आयामों के बारे में कभी नहीं सिखाया गया। हमारे स्कूली शिक्षा के दिनों से भगवद गीता का यह अनमोल ज्ञान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार जब बच्चा अपने मन को शांत करना सीख जाता है, तो जाहिर तौर पर वह खुशी और मन की शांति के साथ किसी भी लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करेगा, तो हम इसे वास्तविक सफलता कह सकते हैं। भगवान कृष्ण ने योगाभ्यास, मुख्य रूप से ध्यान को प्रमुखता दी। एक समयावधि में किया गया ध्यान हमारी क्षमताओं के बारे में मन में स्पष्टता लाता है, तनाव को दूर करता है, अवांछित चीजों से स्मृति को साफ करता है और सर्वशक्तिमान के साथ हमारे संबंध को साफ करता है। भगवान कृष्ण ने कहा, विभिन्न कार्यों को करते समय इसे भगवान के कार्य के रूप में करें और परिणाम के बारे में लगातार न सोचें, ताकि कार्य अधिक गहरा और प्रभावी ढंग से किया जा सके। आपके कर्मों का जो भी परिणाम होगा उसे सहृदयता से स्वीकार करें, सही समय पर आपको अपना फल मिलेगा। हम आज की दुनिया में देख रहे हैं, खासकर युवाओं के साथ, हर कार्य को सफलता या विफलता के चश्मे से देखा जाता है, जिससे अंततः आशा खोना, अवसाद, आक्रामकता, अशांत मन हर किसी के लिए एक नकारात्मक वातावरण पैदा करता है। मन की शांति और आनंदमय तरीके से कार्य कैसे करें, यह जानने के लिए भगवद गीता पढ़ें, ताकि हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में धीरे धीरे प्रगति कर सकें। भगवान कृष्ण ने कहा, ईश्वर सर्वोच्च और सर्वव्यापी है। विपरीत परिस्थितियों में आपके अपने और प्रियजन आपको छोड़ सकते हैं, हालांकि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मेरा प्यार बिना शर्त है। इसलिए हर कर्म को मेरा कर्म समझकर प्रेम पूर्वक करो। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, इसलिए अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए और कामुक सुखों के लिए कोई भी बुरे कार्य न करें। अगर हम जागरूकता से देखें तो जब भी हमें सख्त जरूरत पड़ी तो भगवान ने हमेशा हमारी मदद की। इसलिए भगवान पर विश्वास रखें और विश्वास और कृतज्ञता के साथ जीवन में आगे बढ़े कि सर्वशक्तिमान हम पर प्यार बरसा रहा है। जब अधिकांश लोगों ने कोरोना संकट के कारण आत्मविश्वास और आशा खो दी है,
तो सभी को हमारे महान ज्ञान ग्रंथ भगवत गीता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे एक जन आंदोलन बनाना हमारा कर्तव्य है, ताकि सरकार और स्कूल इसे अपने स्कूलों में एक अनिवार्य विषय बना सकें। मैं श्रीमद् भगवत गीता का सार सरलतम और कुशल तरीके से प्रस्तुत करने के लिए श्री पंकज जगन्नाथ जायसवाल जी का हार्दिक अभिनंदन और सराहना करता हूँ। हर कोई अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार इसका सार चुन सकता है और उसका पालन कर सकता है।